तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जो फाइनल एग्जाम 2025 के लिए हुआ है, आज आपका जो हिंदी का एग्जाम हुआ है और आप लोगों का जो साइंस था, कॉमर्स का जो हिंदी का एग्जाम हुआ है, तो कॉमर्स और साइंस के लिए हम लोग आंसर की हिंदी का लेकर के आ चुके हैं। स्टेट कोड ऐप है, लेकिन मैं आपको सारे स्टेट का आंसर बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है बच्चों। ए से लेकर के जे के बीच में कोई भी होगा और इस वीडियो के माध्यम से भी आप अपना आंसर मिला पाएंगे। कैसे मिलाना है मैं सारा चीज बताऊंगा। तो चलिए, आपको देखना है कि 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना था, 50 आपका सही हुआ कि नहीं, ठीक है। और जो हम पढ़ाए थे आपके एग्जाम में पूरा का पूरा छपा है, देख लो। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 का जवाब देना था। तो देखो, ये सारा क्वेश्चन में पढ़ाया था कि कमायनी शीर्षक का महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1930 में। तो पहला का ये हो जाएगा। दूसरा है आपका जयशंकर प्रसाद किस युग का कवि है, तो ये हमारा बी हो जाएगा भारत हिंदू युग। अगला क्वेश्चन है कि तुम खाओ किस वाक का जो ना किस वाक का उदाहरण है, तो तीसरा का आंसर हमारा यहाँ पर नोट करें। एक सेकंड बच्चों, हम पहला का क्या बता दिए। पहला का आंसर हमारा यहाँ पर सी ना हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ। पहला का 1936 होगा। एक सेकंड, हाँ, पहला का 1936 होगा। दूसरा का जयशंकर प्रसाद के युग के कवि किस युग के कवि है, तो जगह छायावाद का। अगला क्वेश्चन है कि तुम खाओ किस वाक का सर्वनाम है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आज्ञावाचक। अगला कि निम्नलिखित में कौन सूत्र शब्द है, तो यहाँ पर चौथा का डी नंबर नोट करेंगे। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो उससे पहले चलो गूगल में चलते हैं। पहले कैसे आप आंसर की वगैरह इसका डाउनलोड कर पाओगे सारे सेट का, वो सिखा देता हूँ। फिर वीडियो के माध्यम से कैसे मिलाना है वो भी आप देख लीजिए। तो बच्चों, आंसर की आप डाउनलोड करने के लिए अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए आप। उसके बाद ऊपर करिएगा फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना, एक सेकंड .com लिखा मिलेगा। देखो, इस पे आपको क्लिक करना है। बाय खाते बच्चों, तो यहाँ पर देखो मिठुन स्टडी सेंटर जो लिखा है, इस पे आप क्लिक मारेंगे। क्लिक मारने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने जो है क्लास 12th का यहाँ पर सेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए नीचे बढ़ते हैं। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखो क्लास 12th का सेशन आपको देखने को ये वाला मिलेगा, ठीक है। ये क्लास 12th का सेशन है, क्लास 12th वायरल पेपर 2025 के नाम से जो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक मारेंगे तो आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बैठेंगे बच्चों, तो आपके सामने जो इस प्रकार से यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। इसी बार ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर परीक्षा में कोई भी आपको कम नंबर वगैरह लगता है, कम आएगा, तो उसमें भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो इस ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लेना। नीचे बढ़ना, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर जो साइंस का आपका एग्जाम है, जैसे कि साइंस में आपका हिंदी का एग्जाम हुआ, यहाँ पर डाउनलोड लिखा है। डाउनलोड पे क्लिक मारोगे तो आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो सेट एफ का आंसर आपको मतलब सारे सेट का मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर जिस भी सेट का डाउनलोड करना होगा, जैसे आपका करना है, ऐप का करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। सी का करना है तो सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। तो सारे सेट का यहाँ पर आके डाउनलोड कर लेना। तो चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर है कि जो ना यहाँ पर देखिएगा अष्टी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 का आंसर नोट कर लेंगे, आपका सी हो जाएगा अजल। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि था, अग्नि लिखा था वो, ठीक है। अगला है कि छोड़ो बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो छठा का डी हो जाएगा, जो ना बेफिक्र रहना। अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर 7 का आंसर मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला कि धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय प्रत्यय मैंने बताया था, तो 8 का आंसर आपका जो है ना बी हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन कि रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 9 का आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, रंगीला। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है बच्चों की जो ना दुराचार का में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो 10 का आंसर हो जाएगा डी नंबर हमारा। अगला क्वेश्चन मोहम्मद जैसे का जन्म कहाँ हुआ था, तो 11 का आंसर हमारा जो है यहाँ पर बी नंबर जगह जायस में। अगला क्वेश्चन है आपसे कि जागीर जो ना बजराज कुंवर, इस प्रकार से नोट करना, 12 का आंसर सी हो जाएगा। मिलाते चलो अगला क्वेश्चन। और देखो आपका कोई भी सेट है ना, तो क्वेश्चन पेपर उठाओ और ये देखो कि आपका जो 13 नंबर जैसे क्वेश्चन है कितना नंबर में दिख रहा है। क्वेश्चन जो ना हनुमान वाहक नामक रचना कितने छंदों में है, तो ये देखो कितना नंबर में क्वेश्चन पेपर में आपका दिख रहा है, ठीक है। बस वो इस प्रकार से मार दो, ठीक है। तो 13 का आंसर हमारा जो है ना सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिला लो। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास क्या पहनते थे, तो 14 का आंसर मिला लेना, आपका बी नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन का मिला लेना, यहाँ पर नवादास का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 15 का आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला कि जो ना भक्त शीर्षक कविता कितने से भक्त शीर्षक रचना कितने छप्पे में, तो 16 का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि भूषण के पिता का क्या नाम था, तो 17 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिव वावनी शीर्षक रचना कितने मुक्त में थे, तो 18 का नोट करना, आपका जो है यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर, 19 का आंसर मिला लेना, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर 20 नंबर प्रेम अप्रत्यक्ष रचना किसकी है, तो बिल्कुल यहाँ पर 20 का मिला लेना, आपका डी नंबर जाएगा, ठीक है। अगला है स्वर वर्णों की कितनी संख्या, तो बिल्कुल 23 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण क्या है, तो बिल्कुल 22 का आंसर जो है आपका सी नंबर जाएगा। अगला है जहां लोगों का मिलन हो और उसके लिए उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है कि जो ना पाकेट मार शब्द में कौन समास हो जाएगा, तो 24 का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है साधुओं की संपत्ति में से जो ना बुद्धि चलती है किस कार्य का उदाहरण देगा, तो 25 का आपका जो है ना डी नंबर जाएगा। अगला मिलाते चलिए और देखिए कितना सही रहेगी आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, तो 30 का नोट कर लीजिएगा, मतलब 26 है, 26 का आपका ऑप्शन मेरे यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है 27, 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन मेरे यहाँ पर जो है बी नंबर, ठीक है। अगला है 29 नंबर, 28 नंबर, 28 का आंसर जो है बी हो जाएगा। 29 की बात करेंगे रोज शीर्षक कविता में क्या, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लेना 29 का आपका जो है ना यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिला लीजिए 30 नंबर है ना, 30 का आंसर आपका जो है यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का मिलाते चलेंगे
अगला क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट की किस युग के साहित्यकार हैं, तो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, 31 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है उसने काटा शीर्षक कहानी का जो ना पैन में, तो यहाँ पर 32 का नोट करना डी हो जाएगा। अगला है लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो 33 का आंसर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला है जयप्रकाश नारायण के जो ना सदानंदी किस प्रेम के मारे के, तो 34 का आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का मिला लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो है 35 नंबर है, 35 का आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला आपका 35 का रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो आप नोट करेंगे 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 1908 में। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता आपका प्रकाशित हुई, तो 37 का आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में कितने जो है किसने नारीत्व की साधना की थी, तो 38 का आप दिन नंबर नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय का नियमित लेखन कब शुरू हुआ, तो 39 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का मिला लीजिएगा, 40 का आंसर हमारा जो है यहाँ पर सी नंबर जाएगा, मिलाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन 40 के बाद 41 नंबर का नोट कर लेंगे, 41 का आपका जो है बी हो जाएगा। 42 की नोट करिएगा, तो 42 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 43 का नोट करिएगा ना, 43 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिलाते चलो। अगला है 44 नंबर, 44 का राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला मिला लीजिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 का जो आंसर हो जाएगा प्यार बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका जो है ना 46 नंबर, 46 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला मिला लीजिएगा 47 नंबर का रॉ का उच्चारण स्थान क्या है, तो बिल्कुल 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन उष्ण व्यंजन है, तो 48 का आंसर सी हो जाएगा। अगला है अवर्ण किस स्वर का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है ढ कौन व्यंजन है, तो 50 का आंसर आपका यहाँ पर जो है ना बी नंबर हो जाएगा। अगला मिला लीजिएगा 51 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आप नोट कर लेंगे, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला आपका 52 का आंसर आप नोट करेंगे, तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोगों से जो बच्चों पूछा गया है, ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो बिल्कुल सूरदास ब्रजभाषा का कवि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, कवियों का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर आप मिलाएंगे कवियों का जो अर्थ हमारा यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल मिला लीजिएगा। कवियों का अर्थ हो जाता है हमारा क्या, तो ये कन्याएं हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर कन्याएं यानी बधु, बरबधु हो जाएगा। ठीक है, तो बरबधु यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, बरबधु ना हो जाएगा, एक सेकंड मिला लीजिएगा, 59 नंबर है ना हमारा, तो 59 का कन्या का अर्थ जो है ना यहाँ पर गोद हो जाएगा, गोद हो जाएगा बच्चों, इसका मिला लेना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या आपसे क्वेश्चन पूछा है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तो तुलसीदास की माता का क्या नाम था, तो उनका नाम था जो ना हुसली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला मिला लीजिएगा ना, अगला आपका है 61 नंबर, ये पूछा कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो ये दिया गया था जो ना 23 मार्च को, 23 मार्च ऑप्शन आपका जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला मिला लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका जो है ना यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भगत सिंह के अनुसार प्रेस, यहाँ पर मिला लीजिएगा डायरेक्ट, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जो है ना क्या बोला कि भगत सिंह के अनुसार जो ना करोपोटिकिन किस विषय के विद्वान थे, तो 62 का नोट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा जो है राजनीतिक, ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिला लीजिएगा ना, तो आप लोगों से जो बोला गया बच्चों, अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में किसे कालिदास अवार्ड दिया गया था, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा जो है ना ये हो जाएगा पंडित। यहाँ पर देखिएगा पंडित दिया गया ना, पंडित क्या नाम है उनका, पूरा का पूरा नाम हो जाएगा पंडित जो ना वेकेट माथुर। ठीक है, एक सेकेंड देखिए, पंडित वेकेट माथुर, तो ये हमारा हो जाएगा महत्वपूर्ण पद्मभूषण, तो बिल्कुल यहाँ पे नोट कर लेना, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा बच्चों आप लोग। तो देखो बच्चों इनमें से किसी को नहीं दिया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसको छोड़ देना, अगर आपने टिक मारा होगा तो चला जाएगा आपका नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया बच्चों, यहाँ पर देखिए 62 नंबर है, ओ सदानीला में गांधी जी के क्या सहायक थे, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, बोलते छंद, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, ओ सदानीला ना, ये क्वेश्चन था ना आपका 1264 का हो जाएगा सी नंबर, बी नंबर। अगला चंपारण आंदोलन गांधी जी सलाहकार कौन था, तो ये हो जाएगा हमारा, नोट कर लेगा, यहाँ पर देखिएगा इसका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो है ना क्या हो जाएगा, गांधी जी की मदद किया था किसने, तो राजकुमार शुक्ल ने, देख लीजिएगा राजकुमार शुक्ल, यहाँ पर बिल्कुल आप नोट करेंगे। तो देखो गांधी जी के जो सलाहकार था बच्चों, इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा है गोकुलम जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नारायणी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिला लीजिएगा ना, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1962 में मोहन राकेश पत्र, तो ये नोट कर लीजिएगा, मोहन राकेश के पत्र के संपादक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका जो ना सारिका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 68, ये पूछा बारिश शीर्षक रचना के लेखक का क्या नाम है, तो ये मोहन राकेश हो जाएगा। अगला मिला लीजिएगा, अगला आपका कि बिस्नी हो जाएगा, इसका सी नंबर जाएगा। अगला है कि प्रगति और समाज पाठ्य साहित्य की विधा क्या है, तो ये आप नोट कर लेंगे, यहाँ पर प्रगति और साहित्य की जो बात की गई है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आलोचनात्मक हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंध हो जाएगा डायरेक्ट,
अगला है कवर्ग का उच्चारण कंठ हो जाएगा। अगला है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कितनी संख्या है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या की अगर बात करेंगे तो टोटली ये 5 हो जाएगा। अगला मिला लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला है कि संधि के कितने भेद है बच्चों, तो संधि का टोटल जो है ना 6 भेद होता है। कितना भेद होता है, संधि का टोटल 6 भेद। ठीक है, एक सेकेंड, संधि के कितने भेद है, तो संधि के टोटल 3 भेद हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अगला का डी हो जाएगा, मिलाते चलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका कि ये हो जाएगा आपका संज्ञा। ठीक है, अगला सूर्य का परिचय क्या हो जाएगा, सूर्य का जो है ना, सूर्य का हो जाएगा आगर। अगला कवि शब्द में स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवि का कवित्री। ठीक है, कवित्री, कवित्री को कवित्री। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं मिला देता हूँ, कवित्री हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है आप नोट कर लेंगे 79 का, कवित्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला मिला लीजिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो इसको छोड़ देता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, क्या बोला जा रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कवि नवादास, एक सेकेंड, कवि नवादास का स्थायी निवास कहाँ का था, तो कवि नवादास जो स्थायी निवासी थे ये थे आपका जो हो जाएगा मिला लीजिएगा तेलंगाना का। तेलंगाना में कौन सा जगह पड़ता है, तो ये बन जाता है भद्राचलम या फिर खन्नामन। तो भद्राचलम यहाँ पर देख लीजिएगा, खन्नामन या भद्राचलम। एक सेकेंड मिला देता हूँ बच्चों, देख लो, ये हो जाएगा नवादास जो है, ये हो जाएंगे आपका कहाँ का हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिएगा ये जो हो जाएगा हम लोगों का बच्चों, देखो बच्चों ये गलत दिया गया है। उनका जो जन्म हुआ था तेलंगाना में हुआ था, तेलंगाना राज्य के खम्मम जो ना खम्मम जिला में, और खम्मम जिला में जो गोदावरी नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, बदला गांव का नाम था भद्राचलम। तो देखो इसमें नहीं दिया गया बच्चों, तो ये गलत क्वेश्चन दिया है, टाइपिंग ही गलत है। विशाख यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपका हो जाता है, विशाख शीर्षक नाटक रचित क्या है, तो ये जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला पूछा है बच्चों की बताइए सभा का खेल किसकी रचना है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान का हो जाएगा। अगला मिला लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिएगा, गजानन माधव मुक्ति वेद, यही ना क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए गजानन माधव, एक सेकेंड देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह। इसका राइट आंसर प्यार बच्चों ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला मिला लीजिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो क्या पूछा है, तो इसका हो जाएगा 1917, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। मिलाते चलिए, ठीक है, अगला देखिए, मिलाते चलिए, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, मिलाते चलो, अपना क्वेश्चन देखो कितना नंबर है, तो इसका रघुवीर से हो जाएगा। अगला देखो, अधिनायक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, अधिनायक शीर्षक में हरचरना कौन था, तो हरचरना एक गरीब था, एक गरीब लड़का था। अगला मिला लो यहाँ पे 98 89 का, तो ये आपसे पूछा, तो इसका राइट आंसर मिला लो इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर हो जाएगा। इंदिरा गांधी, यहाँ पर एक सेकंड रुक जाए, एग्रीकल्चर में हम चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा बच्चों, तो देखो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन मिला लीजिए, अगला मिला लीजिए आप लोग 89 नंबर है, 90 नंबर है कि भूषण, एक सेकंड देखो मैं बोल देता हूँ क्या क्वेश्चन पढ़ लो। भूषण की इस प्रकार से उपाधि हो जाएगा जो ना रुद्रम, ये हो जाएगा रुद्र शाह। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि जिन शब्दों के सार्थक ना उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रूट 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 शब्द कहेंगे, रूट शब्द कहेंगे। ठीक है, अगला आपका जो ना आम्र शब्द क्या है, तो आम्र शब्द की बात करेंगे ना बच्चों, तो आम्र शब्द क्या हो जाएगा, आम्र शब्द हमारा हो जाएगा आम के पेड़ का ताल। तो इस प्रकार से हमारा देशज हो जाएगा, देशज। अगला है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द को हम लोग कहते हैं शब्द। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन रूपांतरण नहीं होता है, तो रूपांतरण को नहीं होगा, तो नोट कर लेना, ये हमारा हो जाएगा अपघटन, कल्यातन, कल्यातन रूप। यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, मैं सही सही बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, सही से आंसर होगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा छाती। तो यहाँ पर देखो रूपांतरण किसका नहीं होता है, तो रूपांतरण जो किसका नहीं होता है, तो नोट कर लोगे ये अव्यय का, व्यय का हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका कि काल के कितने भेद होते हैं बच्चों बताइए आप लोग, आप देखिए कितना सही हो रहा है, 50 बना कि नहीं, आप ये मिला लीजिए। ठीक है, कोई भी सेट होगा जाके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर लेना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अगला उसने कहा था मारा गया, तो यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा आप पढ़ लो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राम ने रावण को मारा। तो ये किस काल का उदाहरण है, तो ये आपका राम ने रावण को मारा किस काल का उदाहरण हो जाएगा, राम ने रावण को मारा था, यानी कि ये हो जाएगा भूतकाल का। मोहन मुझसे किताब लिखता है कि किस प्रकार का उदाहरण है, तो यहाँ पर देखिएगा मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, तो लिखवाता है संकर्मक क्रिया हो जाएगा, संकर्मक नहीं तो इनमें से कोई नहीं होगा। मैं किस सर्वनाम का उदाहरण हूँ, तो देखो यहाँ पर मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो मैं उत्तम पुरुष उत्तम पुरुषवाचक का। ठीक है,
मैं आप ही चला जाऊँगा किस सर्वनाम का उदाहरण होगा? तो ये नोट कर लेना। ये जगह पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक प्रश्न नहीं हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या लिखा है? प्रश्नवाचक, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक कहाँ दिया? व्यक्तिवाचक व्यक्ति कहाँ दिया व्यक्तिवाचक कहीं? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो पुरुषवाचक होगा, प्रश्नवाचक नहीं कह सकते। पुरुषवाचक मैं, आप, निज, निजी शब्द के लिए। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है? हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो ये किस कारक का उदाहरण है? तो हे भगवान मेरी रक्षा करो किस कारक का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संबोधन किया जा रहा है। क्या जाएगा? संबोधन। तो चलो देखो कितना सही हुआ आपका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।